बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ है और एफसी की चेक पोस्ट पर हमला हुआ और वहाँ पर हमारे एक सिपाही शहीद हुए हैं और एक ज़ख्मी हुए हैं। अब ये मामला डे बाय डे बढ़ता जा रहा है ईरान की जानिब से। सूरत हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान डिस्कस कर रहा है कि हमने सी पैक को एक्सटेंड करना है, उसकी एक्सटेंशन करने जा रहे हैं जो कि ईरान और अफ़गानिस्तान से होकर चलेगी। अब इस वक्त इसकी अंडर डिस्कशन है, ये चीज़ें तमाम मामला तय हो रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब ईरान की जानिब से पाकिस्तान पर लगातार हमले होते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, ओपनली ईरान ये कहता है कि ये नॉन स्टेट एक्टर है, यानी हुकूमत की जानिब से या हुकूमती या रियासत की सरपरस्ती में ये इंडिविजुअली तौर पर कर रहे हैं। अब उस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने हालिया पूरी तरह क्लेम किया, हमने इंफॉर्मेशन दी, चाइना को भी प्रोवाइड किया कि देखिए आपके जो चाइनीज इंजीनियर मरे हैं या फिर पीसी होटल पर जो हमला हुआ है, तो ये तमाम के तमाम हमले ईरान की सरजमीन से हुए और इसमें ईरानी शामिल थे। वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करें और अफगान उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब उनकी हुकूमत की सरपरस्ती है नहीं है वो एक अलग बात है। अब इस सूरत हाल के अंदर अब रिसेंटली जो वाक़या हुआ है आज, जिसमें ईरान की जानिब से पाकिस्तान पर हमला हुआ है और जैसे जैसे सी पैक की एक्सटेंशन बढ़ती जा रही है, अब आप देखें कि अब तो हम लोग का कोई जवाब नहीं बनता। अमेरिका की जंग ख़त्म हो चुकी है, अमेरिका यहाँ से निकल चुका है, तालिबान अपनी हुकूमत बना चुके हैं। इस पूरी सूरत हाल के अंदर वो जो एलिमेंट्स रह गए हैं, अब जाहिर सी बात है उन एलिमेंट्स को इंडिया पूरी तरह सपोर्ट करे और वो ईरान में है। अगर ईरान की हुकूमत उसमें शामिल नहीं है तो फिर ईरान उसका सफाया करे। अगर फिर ईरान इस काबिल भी नहीं है कि उन लोगों का सफाया कर सके, तो फिर जाहिर सी बात है एक हद तक तो पाकिस्तान बर्दाश्त करेगा। फिर उसके बाद हमें खुद जाकर उन एलिमेंट्स को ख़त्म करना होगा, क्योंकि उसके अलावा पाकिस्तान के पास ऑप्शन कोई नहीं बचता। फिर जाहिर सी बात है अगर हमले बढ़ते जाएंगे और ईरान चुप नहीं करेगा और ईरान मामला ख़राब करेगा, और हमने उनके सामने कंसर्न शो किए कि आप ये काम करें, तो फिर पाकिस्तान को खुद जाकर उनको ख़त्म करना पड़ेगा। उसमें हमारे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा मौजूद है। देखिए इस वक्त सूरत हाल ही है कि एयरफोर्स कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती कि आप ये काम करेंगे। उनका काम है कि आप अपने दहशतगर्द पूरी तरह ख़त्म करें। अगर आपकी सरजमीन से हमला होता रहेगा तो जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं बचता। अगर आप नाअहल हैं, आप समझते हैं कि आप शामिल नहीं हैं और नाअहल हैं, तो फिर आप हमें मौका दें, हम आकर करेंगे। और जाहिर सी बात है पाकिस्तान एक हद तक देख रहा है, उसने चाइना को भी अपने कंसर्न्स दिए हैं, हमने अपने कंसर्न शो किए हैं ईरानी अथॉरिटी के आगे भी। इस वक्त पूरी तरह मामला ख़राब होता जा रहा है ईरान की जानिब से, क्योंकि ईरान कैपेबल नहीं है चीज़ों को मैनेज करने। वो बार बार कहते हैं नहीं नहीं हमने नहीं किए। उन एलिमेंट्स को असल में सी पैक एक्सटेंड हो रहा है। जब सी पैक एक्सटेंड हो रहा है तो इंडिया के जो आखिरी बचे कुछ एलिमेंट्स हैं वो पूरी तरह पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान में उस लेवल पर याद रखिएगा वो मौक़िफ़ नहीं उठाया जाता। देखिए अभी सीटीडी ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसको हुकूमती सतह पर उठाना चाहिए था कि चाइनीज़ जो आपने इंजीनियर मारे हैं उसमें ईरान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है। देखिए कल को अफगानिस्तान की सरजमीन से मिसाल के तौर पर टीटीपी या कोई दाइश कोई हमला करने की कोशिश करेगा तो हम अफगान तालिबान को कहेंगे कि आप इनका सफाया करें। इस वक्त अफगान तालिबान अफगानिस्तान में उनकी जंग जारी है दाइश के खिलाफ और उन्होंने उनके बहुत सारे कमांडर भी मार दिए हैं। जाहिर सी बात है हमने उनसे बातचीत की है। टीटीपी के मामले में भी क्लियर उन्होंने कह दिया है कि अफगानिस्तान से हम टीटीपी को ऑपरेट नहीं करने देंगे। क्या ईरान ऐसी गारंटी दे सकता है कि हम किसी सूरत उन दहशतगर्दों को जिनको इंडिया सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे? किसी सूरत ईरान ने हमें गारंटी नहीं दी, बल्कि उनकी सरजमीन से लगातार हमले होते जा रहे। अब एक स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए तो चाइना को कन्वे आपने कर दिया है कि आपके इंजीनियर्स पर हमला हुआ, हमारे बच्चे यहाँ पर शहीद हो गए, बहुत सारे एलिमेंट हुए, नुकसान हुआ। अब देखिए जब हमला होता है गवादर पर असल में आनी है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। जब ईरान की सरजमीन से हमला होता है तो खाली चाइना की बात नहीं है, वहाँ पर और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। इन्होंने पाकिस्तान की तरफ आना है और आकर इन्वेस्टमेंट करनी है। अब वो भी इतनी देखा देखी नहीं आते। इंडिया तो खुश है इस चीज़ से कि ईरान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, इंडिया उनको बैक कर रहा है। अब जो एरियाज है, बहुत सारा ऐसा एरिया होता है जो आप देखिए कि बॉर्डर के ऊपर चाहे एक मुल्क है दूसरा मुल्क है, उसके साथ बहुत सारा खाली हिस्सा होता है जहाँ पर दोनों ममालिक की चीज़ें।
तो फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शन रहेगी तो हमारी एयर फोर्स तैयार रहेगी। अगर आपकी तरफ से दहशत गर्दी होती रहेगी और आप उसको रोकेंगे नहीं तो फिर हमें खुद जाकर उनका सफाया करना पड़ेगा। कि आगे हमने बड़ी मुश्किल से अफगानिस्तान की सूरत हाल को कंट्रोल किया है, वो तो शुक्र है इनकी हुकूमत आ गई अफगान तालिबान की और पाकिस्तान की सरजमीन अब ईजी हो गई है, यानी हमें दहशत गर्दी का जो सामना था वो नहीं हो पा रहा। ईरान की जो पिछली हुकूमत थी उनके साथ हमारे इंटेलिजेंस मामला काफ़ी हद तक बहुत बेहतर रहे थे। इमरान खान ने विजिट किया, रूहानी के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, चाइना की लीडरशिप के। जब से नई हुकूमत आई है हमले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। देखिए पिछली दफ़ा जब ईरान की जानिब से हमले हुए थे तो हमने उन्हें जाकर कन्वे किया था, उन्होंने कहा था, अश्योरिटी दी थी कि यहाँ से हमले नहीं होंगे, और इवन कि चाइना भी इस मामले में कूदा। लेकिन अब लगातार हम पर हमले हो रहे हैं, यानी पहले अफगानिस्तान से मामला रुका है और अब ईरान की जानिब से आ गया है। आप ये देखिए कि इस वक्त सी पैक की जो एक्सटेंशन है उससे तकलीफ किसको है? अमेरिका को है, इंडिया को है। तो इंडिया इस पूरे खेल में जो वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं उनको बैक कर रहा है पूरी तरह कि जाओ तुम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ो। अगर ईरान ने पाकिस्तान के साथ मिलकर इस पूरे खेल के अंदर वो शामिल नहीं होता तो फिर याद रखिएगा फ्यूचर के अंदर ये जो बड़ा ग्रुप बनना है वो नहीं बन पाएगा। आप बार बार ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकते जी हम इसमें शामिल नहीं है, वहाँ से कोई ग्रुप काम कर रहा है। फिर अगर हम जाकर खुद अपना बदला लेंगे तो फिर ईरान चीखेगा और जाहिर सी बात है फिर ईरान चाइना को कहेगा कि देखिए ये यहाँ पर आ रहे हैं। ये असल में अल्टीमेटली वार्निंग है और हमें हाई लेवल पर कंसर्न। अब आप देखिए कि इतनी बड़ी रिपोर्ट आई, आपको हुकूमत की जानिब से कोई बड़े लेवल में बातचीत सामने नजर आई। आप ये देखिए कि चाइना ने क्या कहा था टीटीपी के मामले में, उन्होंने कहा था अगर पाकिस्तान की अथॉरिटीज या सिक्योरिटी इदारे नहीं कर सकते तो फिर चाइना के मिसाइल खुद जाकर बदला लेंगे। ये बड़ी धमकी थी चाइना की, और कहा था जाहिर सी बात है उनके इंजीनियर्स मरे थे। देखिए उनके इंजीनियर्स पूरी दुनिया के अंदर टॉप लेवल के इंजीनियर हैं, उन्होंने दुनिया का मुकाबला करना है। पाकिस्तान को भी चाइना को एक दफ़ा इन्फॉर्म करके क्लियरली ईरान को कह देना चाहिए कि अगर आप इस काबिल नहीं हैं तो हम खुद आकर अपना बदला लेंगे। हमारे जहाज और मिसाइल पूरी तरह बदला लेने के लिए तैयार है और हम फिर पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। दुनिया भर में ये प्रैक्टिस पाई जाती है कि आप अपना बदला लेते हैं, अगला मुल्क अगर ये काम नहीं करता तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा। और इसी तरह इंडिया के साथ भी सूरत हाल है कि इंडिया के अंदर भी अगर कोई एलिमेंट्स वहाँ से करते हैं, इंडिया ने असल में पिछले काफ़ी 20 सालों में काम ये शुरू किया है कि उसने जो पाकिस्तान के साथ उसका बॉर्डर लगता है वहाँ से उसने हमले बंद किए हैं। उसने कोशिश की है कि जब फौज की जानिब से होती है, जब वायलेशन होती है वही करता रहे, लेकिन उसने ईरान का बॉर्डर यूज़ किया है, उसने अफगानिस्तान का बॉर्डर यूज़ किया है और इसी तरह वो पाकिस्तान पर हमला करता आया है। ने कई दफ़ा ईरान से इंटेलिजेंस शेयरिंग की है कि देखिए आपके यहाँ पर फलानी जगह पर दहशतगर्द छुपे हैं, आप इनके खिलाफ एक्टिविटी करें, आप इनके खिलाफ काम करें। लेकिन एज यूजुअल ईरान की जानिब से कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही और स्टिल पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। जितनी देर तक ईरान इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा लावा उबलता रहेगा और फिर खत्ते के अंदर आप सी पैक की एक्सटेंशन कायम नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना को हमने अपने कंसर्न भेज दिए हैं और चाइना को इस बात का अच्छी तरह इदराक है कि अगर ईरान की जानिब से हमले होते रहे मेरे इंजीनियर्स पर और ईरान से उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल ली तो फिर ईरान अपने आप को सरवाइव नहीं करवा सकता। आगे उनकी इकोनॉमी की धज्जियां उड़ी हुई है, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अगर ईरान बाज नहीं आता या उनकी जानिब से कोई एक्शन नहीं होता तो फिर पाकिस्तान राइट रखता है कि हम जाकर खुद एक्शन करके आए।